नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हो गई हूँ। पीयूसी फर्स्ट ईयर के लिए जो है मैंने आधा भाग पढ़ाया था, मेरी बद्रीनाथ की यात्रा। तो हमने वो आधा पढ़ा है, अब शेष भाग जो है मैं अब फिर कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यात्रा के लिए जो है बहुत से लोग जो है पगडंडी पे चल रहे हैं, कोई पैदल चल रहा है, कोई घोड़े सवारी में है। इस तरह से जो है लोग निकलते चले जा रहे थे। जब लेखक अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कहीं सारे लोग जो है हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, कोई छोटे और कहीं तो छोटे छोटे गांव जहां पर खेतों में काम करने वाले नर नारियों को देखते हैं। और फिर ये जो सब चित्र जो है, ये जो सब सौंदर्य जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने कैमरे में क्या कर रहे हैं, अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। अर्थात उन स्मृतियों को, उन यादों को जो है वो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, अपने कैमरे में निकाल रहे थे, अर्थात फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर देखते हैं कि हम कई बड़ी यात्रा को हम जब भी कोई बड़ी यात्रा को हम चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ के जो है सौंदर्य दर्शन जो है, सौंदर्य जो भी हमें दिल को भाने वाले, मन को भाने वाले जो दर्शन जो होते हैं, प्रकृति सुंदरता, वो सब जो है हम क्या करते हैं, अपने कैमरे में कैद करते। उन्हीं को नहीं, वो वहाँ के लोगों को, उनकी वेशभूषाओं को, उनकी बातों को, हर एक जो हमें लोग मिलते जाते हैं उनके साथ क्या है, कारवां बजा जाता है। अर्थात क्या है, हम वो सब जो है फ़ोटो में क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं। अर्थात उनके फ़ोटोज़ निकाल के हम हमारे पास रखते हैं, क्योंकि कभी हम तन्हाई में बैठे हैं या अकेले में बैठे तो उन स्मृतियों को हम क्या है याद कर सकें, उन पलों को क्या है हम याद करके क्या है आनंद हो सके। तो इसी तरह जो है लेखक भी जो है यहाँ पर हर एक जो प्रकृति सुंदरता बोलो, यो लोगों का जो है, लोगों को या फिर उनके वेशभूषाओं को, और जो खेत में काम कर रहे हैं उनको, नर नारियों को, हर एक तरह से जो है वो अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, अर्थात फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो अब एक दिन की बात है कि वे जो है खाना खा रहे थे। इतने में क्या है, एक बूढ़ा जो है वो चिल्लाता हुआ आता है, अर्थात वो चिल्लाता है, अरे बिच्छू बिच्छू करके। अब हम चौंक पड़े कि बिच्छू, तो बिच्छू कहाँ है? तो ये पूछते हैं कि बिच्छू कहाँ है? तो वो क्या होता है, घिघिया रहता, अर्थात वो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि बिच्छू जो है मेरे जाट पर है। जाट का अर्थ है थाइस में, ठीक है, वहाँ पर बिच्छू है। अब वो घबराहट में देख नहीं रहा है और अंधेरा है, तो वो समझता है, वो कहता है कि बिच्छू जो है मेरे थाई में है, अर्थात मेरे जाट पर है। तो यहाँ सभी लोग क्या करते हैं, मोमबत्तियाँ लेते हैं और मोमबत्तियाँ लेकर क्या करते हैं, उसके जाट को देखने लगते हैं। तो वहाँ पर जो है उसके थाई को देखने लगते हैं। तो वहाँ पर जो क्या था, उनके क्या कहेंगे, चाबियों का गुच्छा जो है बाहर झूल रहा था। तो यहाँ पर जो है सब लोग क्या होगा, कहते हैं कि ये क्या है, बिच्छू नहीं है, ये चाबियों का गुच्छा है। ये ऐसी कुछ यादें हैं जो लेखक को क्या है हंसाती थी, या फिर कुछ ऐसे क्षण थे, ऐसे पल थे जो लोगों से बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए निकल गए थे। अब यहाँ तक तो ये खैर, यहाँ तक इसी तरह जो है लेखक जो है यात्रा कर रहे हैं। एक दिन अब जो यहाँ पर है क्या कहेंगे, लेकिन ये कथाएँ कहाँ तक कही जा सकेगी, अर्थात जो भी कथाएँ उनके साथ हुई है, जो भी घटनाएँ हुई है, जो भी क्या क्षण जो उन्होंने पाए हैं, वो अब कितनी हो सकती है, वो कहानियाँ कितनी हो सकती है, वो कथाएँ कितनी सारी हो सकती हैं। अब ऊशीमठ होते हुए 21 मई को सवेरे ठीक 4 बजे हम तुंगनाथ की ओर चले, ठीक है। अब ये क्या है, ऊशीमठ होते हुए क्या है 21 मई को जो है सवेरे 4 बजे सुबह जो है मॉर्निंग 4 o'clock को क्या है, वे क्या है तुंगनाथ की ओर चले पड़े। 12,080 फुट ऊंचे इस शिखर से हम शिखरों का
जो भव्य दृश्य देखने को मिला वो अपूर्व था। अर्थात वहाँ से जो हम ऊंचाई से हमें जो शिखरों का जो सुंदरता थी, वो जो प्रकृति सुंदरता है, वो क्या है, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। वहाँ उनकी सुंदरता जो है हम कह नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी प्राकृतिक सुंदरता वहाँ दिखाई दे रही थी। इतना अपूर्व कि 3 मील की वह प्राणलेवा चढ़ाई और उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी थकान नहीं दे रही थी। अर्थात इतना हमें सुंदरता जो है मोह ले रही थी, इतना हमें वो आकर्षित कर रही थी कि हम जो चढ़ रहे थे, वो जो 3 मील के ऊपर जो है चढ़ाई थी वो, और जो उतराई थी, जो हम उतर रहे थे, ये जो भयानक रास्ता जो है, ये जो भयानक सड़क जो थी, ये सुंदरता देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब 3 मील ऊपर चढ़े हैं या नीचे उतरे हैं। तो ये इतनी क्या है खतरनाक रास्ते थे, मगर हमें फिर भी क्या है उसका क्या कहेंगे एहसास नहीं, रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हम इतना ऊपर चढ़े हैं और नीचे उतरे हैं। तो ये वहाँ की सुंदरता दिखाई दे रही थी। अभी वो कहते हैं कि अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं थका सकी। तो अब जो है, अब तक एक के बाद एक शिखर सीमित हास्य से लगभग जगमग कर उठा, जैसे अप्सराएं खिलखिला उठी हो। अब वहाँ की सुंदरता वो बता रहे हैं, ठीक है। तो उनकी इंद्रधनुष साड़ी हवा में उड़ने लगी हो, बुरांस के फूल झुमझुम कर नाचने लगे, पक्षी संगीत संजोने लगे, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौखंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। अर्थात ये जो भी चोटियाँ थी, ये जो भी शिखर थे, वो क्या थे, सूर्य के प्रकाश से क्या है चमक रहे थे। चौखंबा तो ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के खेल के मैदान को किसी कुशल चित्रकार ने ध्वल रंग में लिख दिया है। अब वो चौखंबा के बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है जैसे देवताओं के खेल का मैदान, ठीक है। रजत स्वर्ण प्लाटिनम का ठोस रूप लेते इन्हीं हिम शिखरों को देखने यात्री इतने कष्ट उठाकर आते हैं, पर विरलों को ही यह सौभाग्य मिलता है, क्योंकि दोपहर होते होते वहाँ सब कुछ कोहरा के आवरण में छिप जाता है। अर्थात ये जो शिखर है, ठीक है, उनकी सुंदरता जो है, जो यात्री कष्ट उठाकर वहाँ तक जाते हैं उनको ही ये क्या है सौभाग्य, अर्थात तो उनको ही उनके नसीब में होता है वो सुंदरता देखने के लिए, ठीक है। जो कष्ट उठाकर, जो इच्छा रख कर जाते हैं, उन्हें ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। वहाँ की सुंदरता, वहाँ के दर्शन, जो प्रकृति सुंदरता या वहाँ के जो दर्शनीय स्थान जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। मगर थोड़े ही समय के बाद क्या होता है, वहाँ पर कोहरा मच जाता है, अर्थात ओस हो जाती है, अर्थात सूर्य क्या है छिप जाता है, ठीक है। उस सौभाग्य को हम देर तक आंखों में संजोते रहे, पर कब तक बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे। अब कब तक उस सुंदरता को हम क्या है निहारते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, क्योंकि हमें क्या है बद्रीनाथ भी जाना था। तो उस सुंदरता को क्या है हम आंखों में समा लिए, उस दर्शन को, जो प्रकृति सुंदरता है उसे हम क्या है आंखों में समाये हुए थे। सो तुंगनाथ सगरवन सभी पीछे छूट गए। अर्थात अब क्या है, ये बद्रीनाथ की यात्रा को निकल पड़े हैं। बद्रीनाथ की घाटी में केदारनाथ की घाटी जैसी सौंदर्य नहीं था। ये कहते हैं कि बद्रीनाथ की जो घाटी है उसमें जो है केदारनाथ जैसा सौंदर्य नहीं था। जो केदारनाथ में हमने सौंदर्य देखा था वो क्या है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो अदृश्य सुंदरता, वो प्रकृति सुंदरता जो भी थी वो क्या है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर क्या है अलकनंदा जो है उसका रूप जाल है। यहाँ पर सिर्फ अलकनंदा का क्या है सुंदरता रूप जाल है। कभी वह गंभीर गति से गरज करती है, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है। तो यहाँ पर उसकी सुंदरता का अर्थात उसके रूप का कहो या उसके कार्य का यहाँ पर वर्णन किया है।
कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन गए थे और उनके नीचे इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रही थी जैसे नटखट बालक गुरुजनों के घेरे को तोड़कर शोर मचाते हुए निकल भागते हैं। अब वहाँ पे क्या है, इतनी बर्फ़ जम गई थी और उन बर्फ़ों के बीच में जो है कहीं कहीं से छोटी छोटी जो है धाराएं, छोटी छोटी जो क्या करेंगे, झरने कहते हैं हम, तो वो है बह बह कर निकल रही थी। तो हम ऐसे मानो ऐसे लगता था जैसे कक्षा में जो छोटे बालक है वो जो है गुरुजनों के क्या ऐसा हम पकड़ते हैं ना, तो उनकी पकड़ से क्या है छूटकर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये उदाहरण दिया है। उसी शोर में यात्रियों का शोर मिल गया था, क्योंकि अपेक्षाकृत सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं। उन्हीं के साथ हम गुरुड़ गंगा पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या है, वो यात्रियों के साथ क्या है, ये भी क्या है, गुरुड़ गंगा पहुंच गए। अब यहाँ पर जो है कहते हैं कि जो भी इस गुरुड़ गंगा में स्नान करता है तो वो क्या है, सांपों से उसे डर नहीं लगता। ये कहने का वहाँ पर कहा जाता है कि जो भी ये गुरुड़ गंगा में स्नान करते हैं तो वहाँ जो भी करेगा तो वो क्या है, सांपों से नहीं डरता। लेकिन हमारे एक मित्र थे, अर्थात उनके एक मित्र थे जो स्नान करने से, जो नहाने से डरते थे, क्योंकि हम जहाँ तक भी यात्रा किए हैं, लेखक का कहना है कि हम जहाँ तक भी यात्रा किए हैं तो वहाँ पर क्या है, ठंड ही ठंड है। तो उस ठंडी से बचने के लिए वो क्या है, लेखक के जो मित्र है वो क्या करते थे, नहाते नहीं थे। तो एक दिन जो है उन्हें उनका कहना है कि उनके नहाने से क्या है, रक्त क्या होता है, जम जाता है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, जल वहाँ का जो है बहुत ठंडा होता है, जिससे वो समझते थे कि रक्त जम जाता है। तो यहाँ पर जो वो नहाने से जो डरते थे, एक बार उन्हें क्या किया गया, फोर्स किया गया कि तुम क्या है, नहा कर आओ, स्नान करके आओ। हम पढ़ेंगे आगे। एक बार ऐसे स्थान पर उन्हें नहाने के लिए विवश किया गया, अर्थात फोर्स किया गया, ठीक है। तो बेचारे नहाने गए, लौटे तो बुरी तरह से कांप रहे थे। अब वो उन्हें फोर्स किया गया कि तुम अब क्या है, इतनी यात्रा किए हम, तो आप नहीं नहाए। तो एक दिन की बात है कि वो क्या करते हैं, उस मित्र को क्या है फोर्स करते हैं कि तुम नहा कर आओ। तो ये तो नहाने चले जाते हैं, मगर वापस जब लौटते हैं तो क्या होता है, कांपने लगते हैं। हमने पूछा, कहिए दिल जम गया या बच गया। अब ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनकी क्रिटिसाइज करें कि क्या आप कहिए कि दिल जम गया या बच गया, क्योंकि उनका कहना था ना कि हमारे स्नान करने से क्या है, पूरा रक्त क्या है, जम जाता है। तो अब वो उन्हें सता रहे हैं कि कहिए दिल जम गया या बच गया। बोले, जम कैसे सकता था, हमने वहाँ पानी लगने ही नहीं दिया। अब वो कहते हैं कि जम कैसे सकता है, अर्थात क्या इसका अर्थ यह है कि वो नहाए ही नहीं, वह ऐसे ही थोड़ा देर बैठकर वहाँ पर से लौट कर आए। वो इतना नहाने से डरते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैंने नहाया ही नहीं, तो दिल कैसे जम सकता है। तो यहाँ पर इसका यही कहने का तात्पर्य था। इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है। अब यही जो गरुड़ गंगा है, यहाँ से क्या है, चढ़ाई शुरू होती है। किसकी, पाताल गंगा सचमुच पाताल में है और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी संकीर्ण और टेढ़ी मेढ़ी है जैसे काली भयानक घाटी में बिजली की चमक। अब वहाँ पर चलते चले जा रहे हैं ये लोग, चढ़ाई है कहाँ पर, पाताल गंगा में, मगर वहाँ की सड़क जो थी वो पगडंडी किसको कहते हैं, जो पैदल चला जाता है। तो वो पगडंडी इतनी खतरनाक थी, एक भयानक थी, जैसे कि रात के अंधेरे में जब बिजली चमकती है, एक लाइन की तरह जो चमकती है, वैसी वो पगडंडी थी, उतनी भयानक थी। लेकिन सुना जाता है कि इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तप किया था। अब कहा जाता है कि इसी गंगा में जो है पार्वती ने जो है शिव को पाने के लिए उसे क्या है, उससे विवाह करने के लिए जो है तपस्या की थी। वर्षों पत्ते खा कर रही थी, इसीलिए आज भी ये पारणखंड या पौखंडा
कहलाता है। अर्थात वो पार्वती जो है उनसे विवाह करने के लिए, शिव से विवाह करने के लिए, उन्हें क्या प्राप्त करने के लिए वो क्या की, जंगल में कई दिन तक क्या करती रही, पत्ते खाकर जीवन बिताती रही। यही कहानियाँ सुनते सुनते हम जोशीमठ जा पहुँचे। यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। अब यही सब कहानियाँ सुनते हुए, यही सब क्या है, प्रकृति को सुंदरता देखते देखते, और क्या है, हम क्या है, बद्रीनाथ के केवल 19 मील रह जाता है। यह अधिकांश शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। ये जो है शंकराचार्य ने बनाए हुए 4 मठ है, उसमें से ये एक बद्रीनाथ था। यहाँ पर हमने कीमो अर्थात शहतूत का वह पेड़ देखा जिसके बारे में सुना जाता है कि उसके नीचे बैठकर प्रतिभापुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएँ लिखी थी। अब वो शहतूत का तेल भी पेड़ भी जो है वहाँ पर देखा उन्होंने, जहाँ पर क्या है, किसने, प्रतिभापुंज शंकर ने जो है वहाँ पर बैठकर उपनिषदों के लिए क्या है, टीकाएँ लिखी थी। तो ये जो है, हम कहीं पर यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें एक हिस्ट्री दिखाई देने लगता है। हर एक हिस्ट्री हम सुने रहते हैं मगर देखने का अवसर कभी नहीं मिलता हमें। तो इस लेखक को जो है, जैसे जैसे वो जा रहे हैं तो उन्हें क्या है, एक एक हिस्ट्री जो है उनका, जो उन्होंने सुनी थी, तो वो आप क्या है, आँखों से देख रहे हैं, उसका दृश्य देख रहे हैं, वो उनकी जो कहानियाँ हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रही है उनको। नीचे छोटा सा कस्बा है, उसमें भी कई मंदिर हैं। इन मंदिरों में से जो मूर्तियाँ हैं उनमें से कई कला की दृष्टि से बड़ी सुंदर है। अब वहाँ से जो है, वहाँ पर एक जो है मंदिर दिखाई दे रहा था, उसके अंदर जो मूर्तियाँ थी, उसमें जो कलाएँ थी वो क्या है, अद्भुत थी, इतनी सुंदर थी वो कलाएँ मूर्तियों की। तो क्या है, मन को क्या है और आँखों को क्या है, सुंदरता दिखाई देती थी। आगे फिर 2 मील की सीधी उतराई आती है जो हमें विष्णु गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग में पहुंचा देती है। फिर आगे चलकर क्या है, एक 2 मील की सीधी उतराई अर्थात धनवाल जो कहते हैं, डाउनल जो है, वहाँ पर पहुँचने से क्या है, हमें विष्णु गंगा और अलकनंदा उनका संगम, उनका मिलन जो है वहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी डरावना स्थान है, नंगे ऊंचे पहाड़, तंग गहरी घाटी अर्थात वैली पर आदमी की श्रद्धा ने कब किससे हार मानी है। वो जो इतना डरावना सड़क था, इतना भयानक कहेंगे पगडंडी बोलो या फिर स्थान था, जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतनी गहरी गहरी क्या है, घाटियाँ थी। अगर कोई मन में संकल्प कर ले, निर्णय कर ले कि मैं उस यात्रा को जाऊंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी कष्ट हो, वो क्या है, जाकर ही रहता है। वो क्या है, वहाँ उस स्थान को पाने का उसकी इच्छा बढ़ती ही जाती है, और वो उसके लिए क्या है, सभी रास्तों पर चलने का प्रयास करता है। अर्थात तो सभी कठिनाइयों को सभी कठिनाइयों का सामना करने का क्या है, वो इच्छा रखता है, डरता नहीं है वो, क्योंकि उसे उसकी वो जो इच्छा है, उसका जो सपना है वो क्या है, पूरा होता दिखाई देता है उसे। तो इसीलिए क्या है, वो कहते हैं कि मैं क्या है, किसी भी कितना ही भयानक हो मगर मैं कब हारने वाला था, इस तरह से उसका कहना है। यात्रियों का कारवां हाफता सांस लेता, कभी अलकनंदा को, कभी पर्वत शिखर को, कभी पीठ पर बोझ उठाए श्रम की प्रतिभा गढ़ वाली नारियों को देखता और आगे बढ़ता जाता। मार्ग में बच्चे गागा कर पाई पैसा मांगते, युवतियाँ भी मांगने लगती है। पाई पैसा सुझे, अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब लोग बोझ उठाए जो है चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जिसमें जो है बूढ़े बच्चे सभी औरतें सभी हैं, और उन्हीं के बीच में जो है कुछ भीख मंगे भी हैं, अर्थात कोई भीख भी मांग रहा है, बच्चे खास करके भीख मांग रहे हैं, नारियाँ भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि
अपने पेट पालने के लिए बोलो या 4 पैसे कमाने के लिए बोलो, कि इतना ऊपर, उतनी ऊंचाई पर आते हैं ये बच्चे और ये नारियां, कि कितनी कठिनाइयां होती हैं उन्हें पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि हमारे इस कारवां में, हमारे इस यात्रा में कुछ बच्चे थे, कुछ नारियां थी जो पैसे भीख मांग रहे थे, अर्थात वो इतना ऊंचाई पे आना उनका पैसे मांगने के लिए, क्योंकि उनको क्या है, कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, उनका भी पेट है, उन्हें भी क्या है, पेट को पालना है, अर्थात अपने को स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए क्या है, वो भीख मांगने आया करते थे। उन्हें किसी रास्ते का डर नहीं था, ऊंचाई का डर नहीं था, ढलवान अर्थात जो नीचे जो रास्ता जाती थी उसका डर नहीं था, गहरी घाटी का डर नहीं था, पगडंडियों का डर नहीं था। बस कुछ पैसे मांगने के लिए वो इतनी कठिनाई भी सहने के लिए, इतना कष्ट भी सहने के लिए क्या है, वो तैयार थे। हम पांडु राजा द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुश्वर में नहीं रुके। हाँ, वह मंदिर अवश्य देखा जिससे कहते हैं पांडवों ने स्थापित किया था। उस शिखर को भी देखा जहाँ निवारण के लिए जाते समय पांडवों ने अंतिम बार चौरस खेली थी। अब उन्होंने तो पांडेश्वर को में तो रुका नहीं, मगर उस मंदिर को देखा जहाँ पर पांडव क्या थे, स्थापित थे, रहते थे, ठीक है। और उस शिखर को भी देखा जहाँ पर जो है पांडवों ने अंतिम बार जो है चौरस खेला था। चौरस अर्थात ऐसे खेलते हैं ना, पहले जो महाभारत में खेले जाते थे। अब यहाँ पर इन्होंने महाभारत के बारे में कह रहे हैं, उन 5 पांडवों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फूलों की प्रसिद्ध घाटी और सिखों के तीर्थ स्थान लोकपाल को मार्ग जाता है। वहीं सब देखते हुए हम 2 जून को अंतिम पड़ाव की ओर चले। इस मार्ग पर अलकनंदा बार बार तेजी से ऊपर से उतरती है, प्रपात बनाती है, और जब सूर्य की किरणें उससे स्पर्श करती है तो न जाने कितने इंद्रधनुष निर्माण हो जाते हैं। अब वो अपना जो यात्रा है चलते चले जा रहे हैं, ये अंतिम पड़ाव था उनका। और इस अंतिम पड़ाव में जो है अलकनंदा जो है ऊपर से गिरती हुई जो है प्रपात बनाती हुई है, और सूर्य की जो किरणें हैं उस पर क्या है, पड़ रही थी। तो उसमें जो है इंद्रधनुष के कितने ही इंद्रधनुष निर्माण हो रहे थे। देवदारू के पेड़ भी इधर बहुत हैं। यहाँ से हमें कई बार बर्फ पर चलना पड़ा। अभी इन्हें कितने ही ऐसे रास्ते मिल रहे हैं, कठिनाई के बोलो, संकीर्ण बोलो, संकीर्ण अर्थात नैरो वो बोलो, या फिर पत्थरों की चट्टानों से बोलो। और अब जो है उन्हें क्या बर्फ पर जो रास्ता बनाकर चलना पड़ रहा है। आखिर हम कंचनगंगा को पार करके कुबरे शिला के पास पहुंच गए। यह वो स्थान है जहां से यात्रियों को विशालपुरी के प्रथम दर्शन होते हैं। अब वे जो है कुबरे शिला के पास पहुंचे और वहां पर जो है उन्हें विशालपुरी के प्रथम दर्शन देखने पड़े। तूफान आ रहा था और हम इस पुरी को पहले ही देख चुका था। अर्थात वो अपने बारे में बोल रहा है कि मैं इस पुरी को जो हूँ पहले देख चुका हूँ, फिर भी मुझे रोमांच हो आया, अर्थात मुझे एक्साइटमेंट हो रहा था। ये पहले देख चुके हैं लेखक, फिर भी क्या है वापस देखने की उन्हें इच्छा हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रहा था। मंजिल पर पहुंच जाने पर रोमांच हो ही आता है। अब जब वो मंजिल जो हम इच्छा कर चुके होते हैं या मन में निर्णय कर चुके होते हैं कि मैं इस सौंदर्य को देखूंगा, तो हमें किसी भी वस्तु का डर नहीं लगता। और ये जो एक्साइटमेंट जो है, ये जो रोमांच है, वो क्या है, उन्हें मन में आनंद कर रहा था, एक खुशी दे रहा था, और क्या कहेंगे, एक सेटिस्फाइड उन्हें मिल रहा था। बच्चों अगले का आगे जो है और है, ये बहुत बड़ा पाठ है, इसका शेष भाग जो है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्ते।